ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉब्लम which I also face and most of you face, which is my laptop is very slow and working on it is very hard or very time taking. So what I did is, like, I have tried lots of things. Okay, so I will suggest you the one which has helped me a lot. So what I did, I went to Windows and here I searched for performance, and lots of options came. हाँ, परफॉर्मेंस में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज ये है, एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज। इस पे जाना है, इसको क्लिक करना है और इसमें मैक्सिमम मोस्ट सारे विंडोज में अगर उसने किसी ने पहले चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस सिलेक्टेड होगा और इससे विंडोज दिखता तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे एनिमेशन आते हैं, बहुत काफी स्लो चलता है। तो मैंने इस पे ये सिलेक्ट कर लिया, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, ये सिलेक्ट किया और मैंने बस दैट्स इट, इसे सिलेक्ट करना है एंड अप्लाई कर देना है, अप्लाई एंड ओके कर देना है। सो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस सिलेक्ट करना, अप्लाई करना एंड ओके करके क्लोज कर देना। अब आते हैं आगे। ये जो ये अगर मेरा गेम प्ले दिख रहा है तो यहाँ पे सीन में बहुत सारे ब्लॉकर्स मैंने डाल रखे हैं रोड पे, और इफ यू वांट टू यूज these blockers, तो इसके लिए मैंने बोला था एसेट्स इंपोर्ट करने के लिए, उसमें ये सारे That's good. Whether it's working for you now. ये सारे एसेट्स तुम्हें मिलेंगे, मोस्ट ऑफ देम ये मिलेगा। ओके, एक और चीज, जब भी आप लोग एसेट इंपोर्ट करते हो ना, जैसे कार मॉडल 1 है, बैरियर पैक अभी मैंने कहा ये इंपोर्ट करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, तुम्हें मतलब ये सब लाना कैसे होगा, तो उन सब फोल्डर में तुम सर्च करना, मतलब ढूंढना प्रीफैब फोल्डर कहाँ है, और प्रीफैब फोल्डर जहां भी हो उसका उसी के आइटम्स को तुम डायरेक्टली गेम में डाल सकते हो। ओके, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किया था, स्पीड नाम का, और स्पीड में हम लोग कुछ वैल्यू डाल रहे थे, मतलब स्पीड इक्वल्स टू 5 दे रहे थे, 10 दे रहे थे, 1 दे रहे थे और 100 और पीपल ट्राइड अ लॉट लार्जर वैल्यू, एंड उसके हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि कार का स्पीड जो है वो इम्पैक्ट हो रहा था। ठीक है, तो कोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? तो पहला जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें स्पीड जो था एक वेरिएबल था। वेरिएबल को हम लोग इस तरह समझते हैं, जैसे अगर तुम स्क्रीन देख पा रहे हो तो वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स, एंड उसमें तुम बॉक्स में कुछ भी भर सकते हो। इस बॉक्स का एक नाम होता है या फिर वेरिएबल का एक नाम होता है, और दूसरा उसमें क्या भरा, क्या हम लोग रखने वाले हैं उस बॉक्स में, उसके हिसाब से उसका टाइप भी हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये जो एग्जांपल दिखा जा रहा है, इसमें हमने जेम्स रखा है, तो इसलिए हमने इस बॉक्स का नाम जेम्स दे दिया, या फिर इस वेरिएबल का नाम जेम्स दे दिया। और हम लोग इसमें स्टोर क्या करने वाले हैं, तो कितने जेम्स स्टोर कर रहा है, काउंट ऑफ जेम्स। तो इसलिए इसका जो टाइप है वो हमने इंटीजर रखा है। इंटीजर क्या है या फिर इंट क्या है? शॉर्ट, इंटीजर का शॉर्ट इंट है। इंट क्या है? एक होल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये इंटीजर हुआ, और कोडिंग में उसको शॉर्ट में इंट लिखते हैं। तो वेरिएबल इज काइंड ऑफ अ बॉक्स इन कोडिंग, एंड उस बॉक्स में हम लोग कुछ भी चीज रख सकते हैं, कुछ भी कंटेंट रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, और उस बॉक्स का नाम या उस वेरिएबल का नाम बेस्ड ऑन उसका क्या कंटेंट है वैसे हम लोग रखते हैं। जैसे अपने लास्ट क्लास एग्जांपल में स्पीड था, तो स्पीड एक वेरिएबल था और उसका नाम हमने स्पीड इसलिए रखा क्योंकि उसके हिसाब से कार का मूवमेंट डिसाइड हो रहा था, कार कितना फास्ट भागने वाला है, तो वो कार का स्पीड ही रख रहा था इंफॉर्मेशन, तो इसलिए हमने उसका नाम स्पीड रखा और उसका वैल्यू कुछ हम लोग दे रहे थे। और सिंस वो होल नंबर रख रहे थे, मे बी 1 10 100 समथिंग लाइक दैट, तो इसलिए हम लोग उसका टाइप इंटीजर रखे थे। तो फिर से एक बार, व्हाट इज वेरिएबल?
or you can resemble variable as a box, and box has to a name is given to the box, and name is given to the box based on what content it is going to store. So that is what you can say the type of the box कि बॉक्स का टाइप क्या है, बॉक्स का टाइप है इंटीजर टाइप, मतलब तुम इसमें होल नंबर स्टोर कर सकते हो लाइक 2 3 4। इसका खुद का मतलब बॉक्स का प्रॉपर्टी है कि इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर सकता है। और बट अगर मान लो व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू स्टोर सम अदर वैल्यू। यहाँ पे जैसे ये मैं दिखा जो एक लाइन है जो हमने पहले लिखा था स्पीड करके अपने कोड में, वहां पे इंट स्पीड इक्वल्स टू 1 और 10 और 5 में भी हमने रखा था। इसमें एक एक जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। पहला जो वर्ड है वो बॉक्स का या फिर वेरिएबल का टाइप बताता है, कौन से टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला है। क्या ये नंबर होगा, क्या ये स्ट्रिंग होगा, जैसे स्ट्रिंग या मैसेज होगा, एबीसीडी जैसे है राइट, वो लेटर है, या फिर 1 2 3 है उस टाइप का वैल्यू होगा। हेलो वर्ल्ड हमने लिखा था, एक मैसेज है जो तुम चैट पे व्हाट्सएप पे चैट में भेजते हो चीजें, वो टेक्स्ट मैसेज होता है। तो पहला जो है वो इंडिकेट करता है इज इट वेरिएबल, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इट इज, और व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज गोइंग टू स्टोर। तो इस केस में जेम्स काउंट रख रहे हैं हम लोग, तो ये इंटीजर हमने रखा। दूसरा जो उसके बाद इंट के बाद INT इंट, उसके बाद एक व्हाइट स्पेस है, ठीक है, स्पेस है। हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस, जैसे नॉर्मल हम लिखते हैं उसमें भी स्पेस देते ही हैं, तो वैसा ही है। तो यहाँ पे जो दूसरा वर्ड आता है दिस इज नेम ऑफ द वेरिएबल या फिर नेम ऑफ द बॉक्स यू कैन से, एंड नेम वही रखेंगे जो हम लोग इसमें कंटेंट रखने वाले हैं ताकि मीनिंगफुल लगे। अगर मैं स्पीड के जगह पे लास्ट वाले क्लास में स्पीड के जगह पे वहां पे लिख देता मे बी हाइट, तो वो थोड़ा सा मतलब सेंसलेस रहता कि हाइट बढ़ाना है तो कार तेज भाग रहा है, व्हिच इज नॉट मेकिंग मच सेंस। तो हमेशा नाम ऐसा एक मीनिंगफुल नाम रखना चाहिए ताकि उसके नाम से पता चल जाए कि हम लोग क्या वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। जिसकी स्पीड है तो पता चल रहा हाँ ये कार की स्पीड होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल का हमने नाम दिया हुआ है या बॉक्स का नाम दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसको कुछ वैल्यू देना, इस वेरिएबल को कुछ वैल्यू देना या फिर इस बॉक्स में कुछ डेटा स्टोर करना। तो उसको वैल्यू कैसे देते हैं, असाइन कैसे करते हैं, तो उसके हम लोग इक्वल्स टू देते हैं, और इक्वल्स टू के बाद जो भी वैल्यू डालना है वो डाल देते हैं, जैसे हमने स्पीड के केस में भी अगेन इक्वल टू के बाद में यही मैथमेटिकल वाला इक्वल टू है, मैथ्स वाला जो होता है अगेन उसके आजू बाजू में साइड में व्हाइट स्पेस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लास्ट वाला जो आइटम है वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, फिर वैल्यू इनसाइड और द डेटा इनसाइड द बॉक्स, एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन। अब कोडिंग में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैक्सिमम कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है, बट कुछ लैंग्वेजेस इसको इग्नोर कर रहे हैं विद देयर ओन रीजन, बट ठीक है अभी के लिए ये समझते हैं। और ये जो सेमी कॉलन है ये मोस्ट ऑफ द कोडिंग लैंग्वेज में लास्ट में देना पड़ता है। ये मिस करोगे तुम्हारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये अगर मिस करते हो तो तुम्हारा कोड नहीं चलेगा और एरर आएगा कि कोई और कंपाइलर शुड बी फ्रिक्शन और काइंड ऑफ इसको समझ लो कि सेमीकोलन कहाँ यूज करते हैं। लेट्स से कि एक स्टेटमेंट और एक ऑपरेशन कंप्लीट कर रहे हो, तुम्हारा अभी ऑपरेशन क्या है कि मेरे को जेम्स की एक वैल्यू असाइन करनी है, मतलब मेरा नंबर ऑफ काउंट जेम्स का क्या है 2 है। एक तुम्हारे काम हो चुका है, एक काइंड ऑफ एक इंस्ट्रक्शन हो चुका है या फिर एक काम टास्क हो चुका है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने लाइन लिखा था लास्ट वाले गेम में भी कोड में भी वैसा ही कुछ मैंने लाइन लिखा है। अब उन सब का हम लोग मतलब समझेंगे। पहला है वर्ड, पहला जो वर्ड है वो बताता है टाइप क्या है। दूसरा जो है वो वेरिएबल का नाम या फिर बॉक्स का नाम बताता है, और इक्वल्स टू के बाद जो भी हमें देते हैं वो उस बॉक्स का डेटा हो जाता है या फिर इस वेरिएबल का वैल्यू हो जाता है। ठीक है। और लास्ट में हम लोग ये सेमीकोलन देते हैं, ये नहीं दोगे तो कोड नहीं चलेगा। ठीक है। अब क्या है, मान लो तुम्हें इसका वैल्यू चेंज करना है। इसका वैल्यू जो था जेम्स का वो 2 है, इसको मान लो तुम्हें 4 करना है, तो कैसे करोगे। तो उसके बाद अगर इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना है तो दिस इज हाउ वी राइट दिस। जेम्स लिखा, जो वेरिएबल का नाम था, बॉक्स का नाम था, इक्वल्स टू साइन दिया, और उसके बाद इक्वल्स टू 4 करके और सेमीकोलन दे दिया। तो सर ये दूसरे लाइन पे लिखना होता है क्या? मैं बताता हूँ कैसे और कहाँ लिखेंगे हम लोग। तो इससे होगा क्या कि जो वेरिएबल था तुम्हारा, जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल था, इसमें पहले 2 जेम्स थे, अब इसमें इंफॉर्मेशन है कि इसमें 4 जेम्स रहेंगे।
और तुम अगर अपने गेम में, हमारे गेम में अगर स्पीड का वैल्यू बाद में कभी मान लो शुरू में 1 रखे हो, बाद में कहीं जाकर 10 कर देते हो, तो उसका स्पीड का लेटेस्ट और अपडेटेड वैल्यू होगा विच विल बी 10। तो इस वेरिएबल और या फिर स्पीड नाम के बॉक्स में एक नया वैल्यू स्टोर होगा विच इज 10, नॉट द ओल्ड वन। वो अपडेट हो जाएगा। जैसे इस बॉक्स में अपडेट दिख रहा है, अब इसमें 4 जेम्स हैं इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है। अब हमने जो फर्स्ट क्लास में बताया था कोडिंग क्या है, तो कोडिंग इज काइंड ऑफ गिविंग मशीन को इंस्ट्रक्शन देना है, गिविंग मशीन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मशीन विल एग्जीक्यूट ऑन बिहाफ ऑफ यू। और ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो मैंने मैगी बनाने वाला एग्जांपल बताया था कि अगर तुम किसी को बोलोगे मैगी बनाने के लिए, तुम क्या बताओगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताओगे। पहला पैन रख लो, दूसरा नहीं, पहले गैस ऑन कर लो, पैन रख लो, पानी डाल दो, फिर मसाला डाल दो, मैगी डाल दो। कुछ लोग कहेंगे पहले मैगी डालो फिर मसाला डालो। लेकिन ये सब इंस्ट्रक्शंस है। जैसे गैस ऑन करना एक इंस्ट्रक्शन रहा, फिर पैन रखना दूसरा इंस्ट्रक्शन रहा। तो ऐसे ऐसे 6-7 या 8-10 इंस्ट्रक्शन दोगे तब एक मैगी बन के आता है। वो इंस्ट्रक्शन तुम किसको दे रहे हो, किसी पर्सन को दे रहे हो कि ऐसे तुम मैगी बनाना। वैसे ही कोडिंग में मशीन को या फिर कंप्यूटर को हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। अब चक्कर ये है कि तुम अपने दोस्त को मान लो वो मे बी नॉर्थ का है, तो उसे तुम हिंदी में मे बी इंस्ट्रक्शन दोगे। मे बी तमिलनाडु का है तो तमिल में दोगे, कर्नाटक है तो कन्नड़ा में दोगे। मे बी उसे इंग्लिश आती है, तुम्हें इंग्लिश आती है, और तुम दोनों दूसरे स्टेट के हो, एक तमिलनाडु का है एक उड़ीसा का है, तो मे बी एक बंदा दूसरे को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देगा। तो बेस्ड ऑन लोग, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, कितने सारे लैंग्वेज है। कंप्यूटर को तुम कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं है, वो सब कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए कंप्यूटर का अपना ही लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में अगर तुम इंस्ट्रक्शन देते हो तो कंप्यूटर समझेगा। तो इसलिए हमें कंप्यूटर का लैंग्वेज समझना है, और कंप्यूटर के लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाते हैं वो समझना है। और कोडिंग क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो कि हम लोग कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो पहला लाइन था जो हमने लिखा था, अपने केस में हमने लिखा था इंट स्पीड इक्वल्स टू समथिंग, और उसका सेमीकोलन दिया। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर में, दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है, तो कंप्यूटर में एक जेम्स नाम का वेरिएबल बना लेता है जिसका टाइप इंटीजर रखता है, और उसमें टू वैल्यू स्टोर कर लेता है। और किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एंड करने का ये तरीका होता है। इससे तुम कंप्यूटर कहते हो कि मेरा ये जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो गया। जैसे कि पहला गैस ऑन कर लो, उसमें हम लोग फुल स्टॉप देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ, तो इंग्लिश में लोग फुल स्टॉप देते हैं, टर्न ऑन द गैस एंड ऑल, तो और बर्नर। तो वो एक इंस्ट्रक्शन रहा, उसमें फुल स्टॉप देते हैं ये कहने के लिए कि इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। वैसे कंप्यूटर की दुनिया में एक इंस्ट्रक्शन जहाँ खत्म हो रहा है तो उसमें हम लोग ये सेमीकोलन देते हैं कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। हाँ, अब अभी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बन चुका है, इंस्ट्रक्शन बन चुका है, इसे एग्जीक्यूट कर लेना। दिस थिंग विच वी हैव नॉट डन येट, बट दिस इज अनदर इंस्ट्रक्शन। ये एक दूसरा इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम लोग बताते हैं कंप्यूटर को कि जो मेरा जेम्स नाम का वेरिएबल था उसमें अब एक नया वैल्यू, नया इंफॉर्मेशन स्टोर करो। पहले 2 रखे थे, अब उसको चेंज कर दो, इसमें 4 डाल दो तुम, और फिर से सेमीकोलन दे दिया। तो ये कंप्यूटर को बताया कि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। कंप्यूटर को जब भी पूछोगे ना जेम्स की वैल्यू उस वाले प्रोग्राम में, तो वो तुमको बता देगा कि इसकी वैल्यू अब 4 है या इसकी वैल्यू 2 है। हाँ, ये भी है। इसके बाद जब भी जेम्स वेरिएबल कहीं यूज होता है, जैसे हमारे केस में कार यूज कर रहा था स्पीड वेरिएबल को, तो अब कार स्पीड का वैल्यू हमेशा 4 रहेगा अनलेस चेंज। पहले जो था वो मैटर नहीं करता, अब जब चेंज हो गया तो वही चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कंप्यूटर में हर चीज जो है ऊपर, जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं, तो अगर मान लो तुम जो प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन है, या फिर मैगी का अगर मैगी भी लेते हो तुम पैकेट में, तो मे भी वहां पर भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, 2-3 इंस्ट्रक्शन कैसे मैगी बनाना है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट में, जैसे मैंने ओट्स में देखा था सब लिखा हुआ था, तो बहुत सारे पैकेट्स पे लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन, पहला इंस्ट्रक्शन पॉइंट 1 दे के रहेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हम लोग ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम। वैसे ही जो कंप्यूटर का कोड एग्जीक्यूट होता है, जब कंप्यूटर कोड रन करता है या फिर कंप्यूटर हमारा इंस्ट्रक्शन रन करता है, तो वो ऊपर से नीचे की ओर रन करता है, टॉप टू बॉटम। ओके, ठीक है। तो हम लोग इसके साथ अपने पुराने कोड पे वापस आते हैं। हाँ, एक और चीज होल्ड ऑन,
मैंने लास्ट क्लास में बोला था और अब शायद जरूरत हो चुका है। नोट्स बना मैं क्या पढ़ाता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम क्या समझते हो वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा तुम जो समझे उसी लैंग्वेज में नोट्स लिखना वो इम्पोर्टेंट है। और तुम लोग सच में सीखना चाहते हो तो नोट्स बनाना शुरू कर दो आज की क्लास के बाद से ही। अगर तुम लोग कुछ मिस कर जा रहे हो तो भूल जा रहे हो तो वीडियो एक बार देखो और वीडियो देख के फिर से जो Notes बनाओ। समझे हो तुम उस लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, हिंदी Exactly. हो, जो अपना कन्नड़, जो लैंग्वेज जितना जिसको ज्यादा फील कर सको। एग्जैक्टली, उससे क्या हेल्प होगी, तो नेक्स्ट डे लेट्स से आफ्टर अ मंथ राइट, या 10-15 दिन का तुमको नया प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी बनाना है, तो अपने नोट्स देख के तुम बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी ब्लॉकर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर होगी। हम लोग सर नोटपैड में लिखे। कंप्यूटर में भी मेंटेन कर सकते हो, अपने कॉपी पे भी मेंटेन कर सकते हो, जो इजी टू यू हो। अभी के लिए आई विल ओके सजेस्ट, मतलब ठीक है अगर तुम वन नोट यूज करो तो वन नोट थोड़ा एडवांस है, कॉपी पेन में करो सबसे अच्छा। सबसे अच्छा कॉपी पेंसिल कॉपी पेन में बनाओ, खुद से ड्राइंग बनाओ, खुद से ड्रॉ करो। अगर जिन तुम्हें बनाना चाहे बॉक्स बनाए तो खुद से हल्का फुल्का ड्रॉ करो, बट तुमने बनाया है तुम रिलेट कर पाओगे ज्यादा अच्छे से, तो कॉपी पेन यूज करो, बेस्ट रहेगा। आई सजेस्ट कॉपी पेन यूज करो। तो सारी प्रीवियस वीडियोस देखना चालू करो, उसके नोट्स बनाओ, ताकि वही हेल्प करेगा तुम्हारा गोइंग फॉरवर्ड राइट। और अगर तुम लोग जब नोट्स बनाओ तो देखो एट द एंड दिस विल बी अ 10 मिनट्स कंटेंट व्हिच वी आर डिलीवरिंग इन 2 आवर और मे बी, बट तुम लोग जब नोट्स बनाओगे और उसको रिवाइज करने जाओगे तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पर क्लास। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने कोड लिखा था उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा अभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे वेरिएबल हम लोग ने बताया था ना, उसके हिसाब से समझते हैं कि क्या होगा फिर से। और लास्ट क्लास में जो फ्लोट का बताया था, जैसे कहीं नहीं फ्लोट लिखा हुआ था कहीं इंट लिखा होता, कुछ लोग हो सकता है फ्लोट भी लिखे होंगे, तो अब शायद तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जो फ्लोट था या फिर इंट था ये टाइप है, टाइप ऑफ द वेरिएबल। और इंट हम लोग तब रखते हैं या फिर इंटीजर तब रखते हैं जब हमें इंटीजर सेट करना है, फिर होल नंबर सेट करना हो 1 2 3 4 समथिंग। फ्लोट तब लेंगे हम लोग जब हमें फ्लोटिंग नंबर डालना है विच इज डेसिमल नंबर, जैसे 1.2 एफ लिखना पड़ेगा। हाँ एफ भी कई बार लास्ट क्लास में लिखा था, लोगों ने पूछा था एफ क्यों। ये फ्लोटिंग नंबर इंडिकेट करने के लिए फिर डेसिमल नंबर के लिए लिखते हैं हम लोग। तो फ्लोट एक टाइप है और उसमें हम लोग जैसे पैसे कौन भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग और मैक्सिमम का प्राइस या फिर टैक्स कैलकुलेट करके मे बी 17 रुपीज 0.25 पैसा हो जाता है, फिर 50 पैसा। तो जो जहाँ पे पॉइंट आ जाता है डेसिमल आता है वहां पे हम लोग इंटीजर नहीं यूज करते, वहां में फ्लोट या कुछ और यूज करना पड़ेगा। किसी का वेट की बात करो ना, ग्रोसरी खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो 1 केजी कभी हाफ केजी खरीदते हैं या 2.5 ग्राम हो जाता है, उस टाइप में भी अगर डेसिमल वैल्यू होल्ड करना है तो हम लोग उसका टाइप फ्लोट कर देते हैं, क्योंकि इंटीजर में जैसे हम लोग बोला था कि वो एक बॉक्स है, वो किस टाइप की वैल्यू किस टाइप का चीज उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर बॉक्स है जिसमें केवल फ्रूट्स डाल सकते हो, अगर वो सब्जी डालने पे खराब हो जाएगा, वो अलाउ नहीं करेगा, तो उस टाइप की चीज होगी कि एक इंटीजर टाइप का बॉक्स है जिसमें केवल तुम होल नंबर स्टोर कर सकते हो, 1 2 3 डाल सकते हो। अगर तुम उसमें 2.5 इस टाइप का कुछ और डालने की स्टोर करोगे तो वो एरर देगा तुम लोगों को, ठीक है। एक और चीज है जो कि गलती से तुम लोग मत करना, अगर तुम लोग इंट लिखे हो और उसमें डेसिमल स्टोर करने की कोशिश करोगे 1.5 एफ समथिंग या फिर 1.5, तो ये कंप्यूटर अलाउ नहीं करेगा और तुम कंपाइल एरर तुम्हें होगा जब भी तुम गेम रन करने चलोगे तो। हाँ, सबसे जैसे गौरव बता रहा, सबसे अच्छी बात है कोड में कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर वो रेड कलर का आ रहा, मोस्ट ऑफ लोग अगर विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो ये रेड कलर का दिख रहा है, मतलब तुम्हारे कोड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये वाली बात अभी तुम लोग पूछे थे विजुअल स्टूडियो कोड क्यों, हम लोग तो कोडिंग नोटपैड में भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ही क्यों। राइट, तो एक तो यहाँ पे सुंदर सुंदर कलर दिख रहा है, हरा लाल ब्लू। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये दिख रहा है। अगर तुम गलती करोगे तो विजुअल स्टूडियो जो है, पता नहीं मोनो डेवलपर जो था वो भी शायद करता होगा, बट मैंने चेक नहीं किया है बिकॉज आई डोंट हैव ओल्ड कंप्यूटर। बट जिनके पास विजुअल स्टूडियो है तुम देख सकते हो यहाँ पे लाल लाल रेड लाइन दिखा रहा है, और ये साफ साफ बता रहा है कुछ तो गलत है। ठीक है, अब दूसरा फायदा देखो इसका, रेड तो दिखा ही रहा था, अगर तुम यहाँ पे माउस ले जाओगे तो कुछ एक मैसेज भी देता है। ये मैसेज हो सकता है हम लोग अभी समझ नहीं पाएंगे, वो धीरे धीरे समझेंगे या फिर तुम थोड़ा और सीख जाओगे तो समझ जाओगे फॉर श्योर। बट इस तरह से डेवलपर हमें हेल्प, सॉरी एडिटर हमें हेल्प करता है, विजुअल स्टूडियो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड या फिर और भी बहुत सारे एडिटर्स हैं, तो ये सब हमें इस तरह से हेल्प करते हैं। अगर हम लोग गलती करेंगे तो पहले रेड लाइन्स देता है और दूसरी बात और मैसेज भी देता है अगर वहां पे तुम अगर कर्सर लेके जाते हो तो। ठीक है, तो ये पहला लाइन का मतलब हमने समझा, और ये कंप्लीट जो ये लाइन है लाइन नंबर 7, दिस इज वन इंस्ट्रक्शन दैट मशीन विल अंडरस्टैंड।
ठीक है, अब हमने किया क्या था, जो मैंने तुम्हें स्पीड में दिखाया था कि हम लोग स्पीड का वैल्यू बाद में, जैसे सॉरी जेम्स का वैल्यू बाद में 2 से 4 कर दिए थे, तो वो लाइन क्या था उसको कैसे समझेंगे। तो मेरे केस में चलो जो भी प्रोग्राम है इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं क्या चलता है। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में स्टेट था एज इट इज ही है, मैंने कुछ खास किया नहीं, एक दो लाइन इधर बढ़ा दिया जिससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, कंप्यूटर को इग्नोर कर देगा, इस खाली लाइन को कंप्यूटर इग्नोर कर देता है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, मैक्सिमाइज भी कर ही देता हूँ इनको, देखते हैं क्या होता है। तो ये जो पहले हो रहा था वही हमारा कार धीरे से चला और आगे जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, पहला ये लाइन था, और अब एक काम करते हैं, स्पीड का वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने वहां पे जेम्स का लिखा था, जेम्स को 2 से 4 किया था। तो ये तुम पहली बार स्पीड वेरिएबल बना दिए, पहला लाइन जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा तो स्पीड नाम के वेरिएबल बना देगा और उसमें वैल्यू 1 डाल देगा। अब मैंने क्या किया, स्पीड इक्वल्स टू कर दिया, मे बी 10 कर लेते हैं, देखते हैं कितना फास्ट लगता है, और इसको सेव कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये लाइन था जिसमें लिखा होता है स्पीड इक्वल्स टू 1, और कार काफी स्लो गया था। मैंने यहाँ पे कुछ तो स्टार्ट टाइप का लिखा हुआ, आई डोंट नो वो है क्या, डीबग लॉग से पहले मैंने ये लाइन लिख दिया स्पीड इक्वल्स टू 10, और अब गेम प्ले करके देखते हैं क्या होता है। तो कार बहुत तेजी से आगे गया और गिर गया। ऑब्वियसली दिख रहा है कि कार का स्पीड अब 1 नहीं है, कार का स्पीड 10 है। तो हुआ क्या, जब ये प्रोग्राम हमने चलाया तो पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ जिसने बताया कि कार का स्पीड वैल्यू इज 1। बाद में ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ है जो कि स्पीड का वैल्यू चेंज करके 10 कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज आवर अनदर इंस्ट्रक्शन, एंड व्हाट इट इज डूइंग, इट इज अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ स्पीड फ्रॉम 1 टू 10। मैं बताया था अभी एक जो लास्ट क्लास में एरर आया था, सेम किसी और का एरर आ रहा है। हो क्या रहा है, कुछ मेश कोलाइडर दिखा रहा है, नॉन कॉन्वेक्स मैक्स कोलाइडर विथ नॉन काइनेमेटिक रिजिड बॉडी, एग्जैक्टली सेम एरर लास्ट क्लास आया था। तो बंदे ने किया क्या था, उसने पहली बात तो एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करके बॉडी जो कार मॉडल में बॉडी पार्ट है उसने यहाँ पे मेश कोलाइडर ऐड कर दिया था। कैसे, या फिर मिस्टेक से, बस यहाँ पे उसने ऐड कर दिया था। जैसे मैं भी ऐड करूंगा, देखता हूँ मैं क्या होता है। यहाँ पे देखा जाए तो एक वही एरर आ रहा है, नॉन कॉन्वेक्स मेश कोलाइडर विथ नॉन काइनेमेटिक रिजिड बॉडी। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ कंसोल टाइप का विंडो खुल के आया है जिसमें हेलो वर्ल्ड पहला लाइन लिखा हुआ है, दूसरा लाइन रेड में मार्क किया हुआ है एक्सक्लेमेशन। इस पे क्लिक करते हैं तो सेम एरर है, और ये कुछ बता भी रहा है कि हमारा जो कार मॉडल 1 है उसमें जो बॉडी है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, इफ यू वांट नॉन कॉन्वेक्स समथिंग जो भी है, आप लोग देख सकते हो जिसको भी एरर आया था, ये लास्ट क्लास में एरर आया था किसी को, तो ये गलती नहीं करनी है। पहली बात, इसको एक्सपैंड नहीं करना है, और वो जो बंदा था उसने बॉडी में लगाया था, बट हो सकता है आपसे मिस्टेक हो के इसमें आपने लगा दिया होगा, व्हील में या फिर ग्लास में। और ये जो एरर मैसेज है, फिर से इसे खोलते हैं तो ये थोड़ा सा बताएगा कहाँ पे एग्जैक्टली गलती हुई है। कार मॉडल 1 स्लैश बॉडी, तो ये बता रहा है कार मॉडल 1 स्लैश बॉडी में गलती हुई है। और एक काम करता हूँ, मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो गलती क्या हुई है, यहाँ पे मैंने मेश कोलाइडर डाल दिया है जो कि कहीं तो होगा मेश कोलाइडर, ये मुझे यहाँ से हटा देना है और ये एरर चला जाएगा। चलो, हो सकता है गलती से किसी ने यहाँ पे बॉडी में न डाल के मे बी कार मॉडल इसमें यहाँ पे मेश कोलाइडर डाल दिया होगा। एक तो इसे एक्सपैंड करना ही नहीं है अभी, जब तक मैंने बोला ही नहीं इसे एक्सपैंड करने का, बट गलती से हो गया होगा। इसमें मैंने डाल दिया, फिर से रन करता हूँ मैं। गेम तो जैसे तैसे चल जा रहा है, बट एरर आ रहा है। और एरर में थोड़ा सा पढ़ा जाए ढंग से तो यहाँ पे बता रहा है कार मॉडल 1, ये ब्रैकेट में 2, और उसमें जो व्हील BR है इसमें मेश कोलाइडर गलती से आ गया है और उसे हटा देना चाहिए। ये पूरा बता रहा है कार मॉडल 1, और उसमें जो ब्रैकेट भी है, पूरा पाथ है, ब्रैकेट जो है, और उसमें स्लैश व्हील BR है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, और उसमें हमने मेश कोलाइडर डाला है, तो हमने यहीं पे डाला था व्हील BR कार मॉडल 1 ब्रैकेट 2 में। तो ये गलती कोई नहीं करेगा, पहले तो इसे एक्सपैंड मत करना अभी तक, जब तक हम लोग समझेंगे नहीं। और
ये हो गया है तो एरर का हेल्प लो और इस बार ये जो भी है इसे क्लियर कर देते हैं और इसे चलाऊंगा मैं फिर से और सब कुछ स्मूथली। कहीं और रह गया क्या? ये भी निकला नहीं। एक और चीज है, अगर हम लोग गेम मोड में हैं, इफ यू हैव हिट दिस प्ले बटन, हम लोग गेम मोड में हैं और गेम मोड में अगर तुम लोग कुछ भी चेंज करोगे, जैसे गेम मोड में मैंने इसे मैश कोलाइडर को हटा दिया, रिमूव कंपोनेंट, और मैं गेम मोड से वापस आता हूँ तो ये फिर से वापस आ जाता है, क्योंकि गेम मोड में जो भी तुम चेंज करोगे वो नहीं स्टे करता है, वो चला ही जाता है। तो जो भी हमें गेम चेंज करना था, मतलब मुझे ये हटाना है तो मैं गेम प्ले के टाइम में नहीं करूंगा, गेम जब प्ले मोड में नहीं है, प्ले मोड में नहीं है तब हमें करना है, मैं इसे हटाऊंगा, इस पर रिमूव कंपोनेंट, अब मैं प्ले करूंगा एंड इट शुड नॉट बी हियर। ठीक है, अब सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है, एक हेलो वर्ल्ड मैसेज आ रहा है जो हमने लिखा था। तो ये काम आई होप एटलीस्ट वीडियो फॉलो कर रहे हो और तुम्हें नोट्स बनाओगे तो ये दोबारा गलती नहीं होगा सर इससे। ओके, इस स्पीड को मैं फिर से कम कर लेता हूँ, मे बी 2 कर लेता हूँ, क्योंकि 10 तो बहुत फास्ट चला जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 2 भी काफी स्लो है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। ओके, अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, पहले देखेंगे और फिर उसके बाद टाइप करेंगे जब मैं बोलूंगा, या फिर कुछ भी ट्राई करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, दो का मतलब हमने समझा है। पहला इंस्ट्रक्शन जो कि एक स्पीड नाम का वेरिएबल बनाता है, जिसका टाइप हमने इंट दिया है, इंटीजर दिया है, क्योंकि हम लोग इसमें होल नंबर स्टोर करने वाले हैं, जो कि 1 2 3 4 विदाउट डेसिमल, विदाउट पॉइंट। और एक दूसरा लाइन हमने लिखा जो कि स्टार्ट, कुछ तो ये है, आई डोंट नो ये क्या है, बट ये जो स्टार्ट का जो ब्रैकेट है उसके ब्रैकेट इस डब्बे में लिखा हमने, और इसमें ये लाइन लिखा था जो कि कर क्या रहा है, स्पीड का वैल्यू अपडेट कर रहा है फ्रॉम 1 to 2। और ये हमने देखा जब 10 रखा था तो बहुत कार फास्ट मूव कर रहा था। सर यस सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा वो मैं तब से बोलना चाहती थी, ऑल कंपाइलर एरर्स हैव टू बी फिक्स्ड बिफोर यू कैन एंटर प्ले मोड कर आ रहा है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और यहाँ पे एक और देंगे तो गलती हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, चलो मैंने सेम मेरे में ठीक है, चलो ठीक है, ये देखो मैंने ये जो कोड लिखा ना, यहाँ पे एक सेमी कॉलन था। सेमी कॉलन करता क्या है, कंप्यूटर को बताता है कि ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप होता है वैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में सेमी कॉलन है, और ये कंप्यूटर को बताता है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे खत्म हो गया है, फिर ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैंने इसे हटा दिया, गलती से हट गया, तो हटानी चाहिए बट गलती से हट गया, और यहाँ पे रेड लाइन आ भी रहा है, और मैंने माउस ले गया तो बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है कि सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, बट चलो कोई बात नहीं, भूल गया और ना ही हमें रेड लाइन समझ, ना तो मुझे रेड लाइन समझ में आता है। अब मैं इसे सेव कर लूंगा और मैं चला जाता हूँ गेम पे। चलो इसे प्ले करते हैं, और प्ले करते ही सेम एरर आया। चलो फिर से इसे क्लिक करते हैं तो फिर से वही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देखा जाए, शायद तुम्हें भी आ रहा होगा, तो कुछ तो रेड लिख के आ रहा है, चलो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ तो बता रहा है कि जो एसेट्स है उसमें स्क्रिप्ट फोल्डर है, उसमें कार ऑटो मूव डॉट सी एस जो फाइल है उसमें एरर दिखा रहा है, कुछ कोड लिखा हुआ जो कि समझ में नहीं आता है मुझे। लाइन नंबर दिखा रहा है, लाइन नंबर 16 एंड दिस इज कॉलम नंबर, लाइन नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइन नंबर 16 में बता रहा है कुछ तो एरर है लाइन नंबर 16 में, और ये भी बता रहा है कि दिस इज एक्सपेक्टेड। तो इतना नॉलेज के साथ कम से कम ये देखते हैं कि 16 लाइन नंबर में कुछ ना कुछ तो मैंने गलत किया है। चलो देखते हैं क्या है, लाइन नंबर 16, सो दिस इज लाइन नंबर 16, और इस लाइन में मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है। इस मैसेज को और पढ़ेंगे तो शायद बताता है अच्छा दिस इज एक्सपेक्टेड, एंड यहाँ भी रेड लाइन दिखा रहा है, तो मुझे सेमीकोलन लगाना है यहाँ पे, तो इससे कुछ तो हेल्प मिल जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि सर कहाँ से देखा आपने? फिर से कर देते हैं, क्योंकि जैसे प्ले करता हूँ मैं पहले,
एक बार पहले सब देखो, जब मैं बोलता हूँ सिर्फ देखो, जब मैं कहूंगा नाउ ट्राई देन यू शुड ट्राई, ठीक है? तो अभी फिर से सब लोग देखेंगे, आई से ट्राई देन यू शुड ट्राई। तो चलो इस बार इस स्टेटमेंट को लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था जहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं गलती से सेमीकोलन लगाना भूल गया, जो कि कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो पहला चीज ये होगा, तो यहाँ एक रेड अगर तुम लोग को दिख रहा है तो रेड, ओके, नीचे कर देता हूँ और कहाँ गया वो रेड, हाँ, तो यहाँ पर रेड कुछ तो आ रहा है और उस पर होवर करोगे तो कुछ मैसेज भी आ रहा है एक्सपेक्टेड, बट ठीक है, अभी मैं इतना स्मार्ट नहीं, मुझे इतना समझ में आता नहीं एडिटर को यूज भी कैसे करना है, तो मुझे मान लो ये समझ में नहीं आया, कुछ तो गलत हुआ है। अब मैं यहाँ पे प्ले करने जाऊंगा, तो ये जो बहुत बात तुम लोग देखे होगे, मेरी फ्रस्ट्रेट भी बहुत हुए हुए है, क्या सीन कैसे हट जाता, देखिए ऐसे नहीं हटेगा, इसमें तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर तुम स्क्रीन देख रहे हो तो नीचे में कुछ स्पेशल मैसेज आ रहा है, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, क्लिक कर दो इस पे। अब क्या बता रहा है, पहला तो ये नॉर्मल मैसेज था, दूसरा जो एरर है, ये एरर मैसेज होता है रेड कलर में जो हो रहा है तुम्हारा एरर है। अब इसको ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया नीचे में, तो एसेट स्क्रिप्ट कार ऑटो मूव और लाइन नंबर 15, पहला जो होता है वो लाइन नंबर है, तो लाइन नंबर 15 में कुछ तो एरर है। चलो मैं अब सीधे, इतना सारा कोड लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले लाइन नंबर 15 देखूंगा, ओके, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है समझ में तो आ नहीं रहा ज्यादा, बट ठीक है, यहाँ पे और मैसेज दे रहा है कि सेमी कोलन एक्सपेक्टेड, ये लिख रहा है, यहाँ भी मैं माउस रखूंगा तो ये बता रहा है सेमी कोलन एक्सपेक्टेड, बस मैंने डाल दिया सेमीकोलन, सेमीकोलन पुट करना है सेव कर दूंगा। करने के लिए, और तुमको देख रहे हो कि जैसे सेमीकोलन मैंने डाला वो रेड कलर का जो आ रहा था लाइन आ रहा था वो अपने आप हट गया, मतलब मेरा प्रोग्राम सही है। ये मैंने कर दिया। सर मेरा वो एसेट्स जो मैंने डाला था ना उसमें एरर दिखा रहा है। कौन सा एसेट है वो, बाय द वे उसका नाम क्या है? ड्रीम फॉरेस्ट। हाँ, मैंने बोला था एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स में इश्यूज हो सकते हैं, बग हो सकते हैं, उनका कोड सही से नहीं चले, स्क्रिप्ट सही से नहीं चले, इसलिए मैंने बोला था कि आप एसेट्स वाला मत करो प्रोजेक्ट, मतलब आप ट्राई करो बट डोंट कीप दैट प्रोजेक्ट फॉर ऑनगोइंग क्लास, ठीक है? उसके भी इश्यूज मैंने भी सर मैं वो फाइंड करने के लिए ट्राई करूंगी क्या मिस्टेक है उसमें करके, नहीं मत कितने करो, लाइन नंबर में कौन सा वाला कर। नहीं, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, मैंने भी किया है और मैंने फिक्स किया है, बट at this point of time you are not ready, you will simply waste a lot of your time, which is not suggested. Instead of that use some asset which is working very properly, right? तुम्हारा ये फोकस नहीं कि दूसरों के एसेट्स की प्रॉब्लम फिक्स करना, अभी तुम्हारा क्या फोकस है, मुझे गेम प्रोग्रामिंग सीखना है, उस पे फोकस करते हैं अभी हम लोग। For now you are not ready, so for now the only option is don't try those and don't keep separate projects, that is very important. हाँ सॉरी, ट्राई करो दूसरे प्रोजेक्ट में जिसमें मैंने ट्राई किया, और मे बी उसका नाम भी लिखो कि ट्राई आउट प्रोजेक्ट 1, ट्राई आउट प्रोजेक्ट 2, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? से डिलीट कर दूंगी फिर। वो भी कर सकती हो, और ज्यादा सेफ रहने के लिए टू बी ऑन द सेफर साइड नया प्रोजेक्ट बनाओ और कार मॉडल इंपोर्ट कर लो, दैट्स इट, और बाकी चीजें खुद से लिख लो, इससे रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? अभी तक हमने क्या देखा था, 3 लाइन समझते हैं, पहला लाइन हमने समझा, दूसरा लाइन भी समझा जो स्पीड का वैल्यू अपडेट कर रहा है, तीसरा जो लाइन था वो हम लोग पहले भी देखे थे बट इग्नोर कर दिए थे, debug.log, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मैसेज है debug.log में, हेलो वर्ल्ड, और जैसे हम लोग गेम प्ले करते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के भी आता है, इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर और भी अच्छी चीजें लिखी हुई है क्या, नहीं, यहाँ पे बताता है कौन से टाइम पे 12:14 पे और 9 सेकंड पे हेलो वर्ल्ड मैसेज लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, चलो लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, सब लोग अभी सिर्फ देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, debug.log, और इस बार मैं, अनीस है मेरे साथ तो मैं इसे लिखता हूँ हेलो अनीस, ये एक्सक्लेमेशन भी देता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, सेमीकोलन नहीं दूंगा तो एरर आ जाएगा फिर से, क्योंकि जैसे फुल स्टॉप है इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर तुम नहीं लिखोगे तो टीचर शायद मार्क्स काटे या फिर जो भी करे, वैसे यहाँ पे सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, मैंने सेमीकोलन दिया, तो मैंने किया क्या, इस लाइन को ऑलमोस्ट दोबारा रिपीट किया है, बस जहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने अनीस लिख दिया और कुछ ज्यादा किया नहीं है, इसे मैं सेव कर चुका हूँ और मैंने सेमीकोलन दे दिया है ताकि वो सब एरर मुझे नहीं चाहिए, और इस विंडो को मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ,
तो गेम प्ले शुरू हुआ और यहाँ पे सिर्फ हेलो अनीस आ रहा है, हेलो गौरव सॉरी हेलो वर्ल्ड तो आ नहीं रहा, सिर्फ हेलो अनीस आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो बताएगा जितनी भी चीजें थी। तो पहले ये लिख रहा है कि 12:20 और 43 सेकंड्स पे इसने हेलो वर्ल्ड लिखा और एट द सेम टाइम कंप्यूटर इतना फास्ट है कि विद इन मिली सेकंड में उसने दूसरा मैसेज लिख दिया हेलो अनीस। ये मैसेज हमेशा उसी ऑर्डर में है, इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये वी आर प्रीटी श्योर दैट कि क्या मैसेज आ रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने कहा था, जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे पढ़ते हैं वैसे ही कंप्यूटर चीजों को ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए उसने पहले हेलो वर्ल्ड लिखा है और उसके बाद हेलो अनीस लिखा है। तो आप सबको ये ट्राई करना है, ठीक है? यस सर मतलब सेम मैसेज 3 बार है। हाँ, अगर तुम्हें 3 कार में लगाया है तो 3 बार आएगा। हमने अपने गेम में सिर्फ 1 ही बार लगाया था, 1 ही कार में लगाया है। यस ओके सर। सर मैं सर 3 कार में सर 3 कार में 3 स्क्रिप्ट लगाया हूँ और सर तीनों स्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा हूँ सर, इसीलिए सर मेरे में हेलो वर्ल्ड 3 बार आता है मैसेज में। ओके, तो ये चीज दिख रहा है कि debug.log है जो हमने लिखा है, इसके अंदर जो भी हम लोग मैसेज डालते हैं जो कि डबल कोट्स में डालते हैं, अगर तुम ये डबल कोट्स मिस किए होगे या फिर सिंगल कोट दे दोगे तो भी एरर आ जाएगा, तो भी कुछ एरर आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है ये डबल कोट्स यहाँ पे, और डबल कोट्स मैं 2 बार देता हूँ तो भी दिक्कत है, तो भी कुछ गलत हो गया। तो ये याद रहे यहाँ पे जो भी मैसेज लिखा हुआ है वो डबल कोट्स के अंदर हो। ये जो कोट है उसके अंदर ही मैसेज हो, अगर नहीं हुआ तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, मैंने मैसेज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, स्पेस डाल दिया ढेर सारा। एक बार बस प्ले कर लेते हैं। और हेलो अनीस थोड़ा सा राइट मूव आ रहा है। अब हम लोग एक नया टाइप का वेरिएबल समझने वाले हैं। अगर तुम लोग जानते हो वेट जो है, अगर खुद का भी वेट कभी लिया होगा, फिर हाइट भी लिया होगा, तुम लोग का हाइट किसी का मे बी 3.4 फीट 3 फीट 4 इंच ऐसा आया होगा, 3.5 या फिर 5 फीट 2 इंच, कुछ ऐसे हाइट आता है। तो हाइट जो है हमेशा तुमने देखोगे उसमें पॉइंट मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉइंट्स आते हैं हाइट में, जबकि ठीक है, तो हाइट अगर हम लोग हाइट नाम का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हाइट वेरिएबल अगर हम लोग बनाएंगे तो उसका टाइप हमें फ्लोट ही देना होगा, क्योंकि हाइट मोस्ट ऑफ द वैल्यू में पॉइंट आता ही आता है फ्लोट। और एक और चीज, एक बंदे ने फ्लोट के स्पेलिंग में गलत कर दिया था, ए और ओ मिस स्पेल्ड हो गया था, पहले उसने ए लिखा फिर ओ लिखा, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियोस देखो ताकि वहां दिखते तो साथ में स्पेलिंग कंपेयर करते, बट ठीक है। और मैं उल्टा लिखता हूँ तो शायद यहाँ पे कुछ तो आएगा मैसेज। हाँ, यहाँ पे देखो कुछ तो रेड रेड लिख के आ गया और पता नहीं बहुत कुछ लिख रहा है, बट रेड है, कुछ तो गलत हुआ है, तो इसलिए मैं और ज्यादा ध्यान दूंगा मैंने कुछ गलत तो लिखा है यहाँ पे। और वीडियो देखने के बाद तो पता चल ही जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे गलत है। तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया हाइट नाम का, उसका टाइप है फ्लोट, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू स्टोर करने वाला है, समथिंग डॉट और समथिंग पॉइंट समथिंग। और फ्लोट में ना हमें एफ लगाना पड़ता है कंप्यूटर को ये बताने की ये फ्लोट वेरिएबल है या फिर फ्लोट वैल्यू है। पर सर जब सर मैंने फ्लोट स्पीड लिखा था तो सर मैंने उस समय जैसे फ्लोट स्पीड में जितना भी स्पीड दिया था उसके बाद मैंने उसमें ना ही पॉइंट लगाया था ना ही एफ लगाया था लास्ट में, फिर भी मैं काम किया था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और एफ नहीं लगाना पड़ रहा है और फिर भी कोई रेड लाइन नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं डेसिमल यहाँ पे डालूंगा तो ये मुझे कहेगा एफ लिखने के लिए। सर अगर हम यहाँ पर सर इंट लिख देंगे तो फिर तो चलेगा? अभी लिख के देख लेते हैं। मेरा थोड़ा एडिटर स्मार्ट है तो एडिटर यहीं पे बता देगा, नहीं चलने वाला है। रेड लाइंस आ गए। ओके सर। कर रहा है क्योंकि इंटीजर हमारी डेसिमल वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए एरर आ रही है। ठीक है, और एडिटर तो हमारा स्मार्ट है तो वहीं पे बता देगा, तुम्हें कोड कंपाइल रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने किया क्या, एक नया वेरिएबल बनाया फ्लोट हाइट। इसका नाम मैंने हाइट रखा क्योंकि हाइट इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखने वाला है। 6 ये बताता है 6.2 हाइट है, 6 फीट 2 इंचेस समथिंग लाइक दैट। और मैंने फ्लोट रखा क्योंकि डेसिमल स्टोर करना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जब भी हम लोग फ्लोट डालते हैं लास्ट में एफ लिखना है।
लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई केसेस में नहीं लिखो तो प्रॉब्लम होगी। जैसे 6f लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एक्सक्यूज मी सर, बेटर है f लिखो, ठीक है, फ्लोटिंग में कंफ्यूजन रखना नहीं है, f लिख लो फ्लोट के लिए। मैं क्या करने वाला हूँ, स्पीड के बदले हम लोग फ्लोट स्पीड लिख सकते हैं। लिख सकते हो, यस, कई लोगों ने लिखा भी है। हाँ, डिफरेंस क्या है सर? अगर तुम अपना वेट नापे हो कहीं भी, तो मोस्ट ऑफ द जगह पे वो लोग बताते हैं तुम्हारा वेट 25 kg है, 40 kg है, 45 kg है, 66। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ये नहीं बताते हैं तुम्हें 25.5 kg है या फिर 25.1 kg है, ऐसा पॉइंट वो लोग नहीं बताते हैं। तो वो हमेशा लगभग इंटीजर वैल्यू बताते हैं या फिर होल नंबर विदाउट पॉइंट्स। हाइट में पॉइंट बताते हैं, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 5.9 एंड 5.1 देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस हाइट का, ठीक है। तो जहां तुम्हें पॉइंट यूज करना है, ठीक है, पुट करना लास्ट। पहले भी जैसे पैसा चलता था और कई सारी चीजों में पैसा का वैल्यू आता ही था, या फिर अभी भी पैसा आता है। तुम कहीं भी किसी चीज का कॉस्ट देखोगे तो समथिंग पॉइंट सर रहेगा, कुछ नहीं तो 0.00 एटलीस्ट लिखा रहेगा। यहाँ पे हम लोग 0.00 भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी ₹1 ही कहलाएगा 0.00, बट पॉइंट नहीं लिख सकते, इंटीजर में फ्लोट में पॉइंट आता है। अगर तुम्हें पॉइंट वाला नंबर यूज करना है तो तुम्हें फ्लोट यूज करना होगा और सिर्फ इंटीजर चाहिए। जैसे वेट के लिए हमेशा लोग वेट इंटीजर में ही बताते हैं, कहीं भी तुम वेट किए होगे, कहीं किसी ने बोला समथिंग पॉइंट, एस्टिमेट कर देते हैं। हाँ एवरेज बताते हैं, ठीक है। तो ये हाइट रहा अपना। अब इस हाइट का मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ debug डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दूंगा HEIGHT। वही यूज है जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया ना हाइट, उसी को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लाइन नंबर 20 पे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल था, जो नाम दिया है, वेरिएबल को जो हाइट है ना, वो मैंने debug डॉट लॉग के अंदर डाल दिया और इसे सेव कर लेता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। एनी गेसेस क्या होगा हम लोग प्रिंट करेंगे तो? क्या प्रिंट होगा सर? हाइट की वैल्यू सर 6.2 प्रिंट होगा सर। ओके गुड, दैट्स राइट। ठीक है, यहाँ पे 6.2 लिखा हुआ आ भी रहा है और इसको क्लिक करते हैं तो सारे मैसेज दिखेंगे। पहले हेलो वर्ल्ड आया, फिर हेलो अनीस आया, फिर 6.2 आया। तो ये जो debug डॉट लॉग है ना, ये करता क्या है, इसके अंदर जो भी डालोगे ये गेम चलते समय इस कंसोल विंडो में उस मैसेज को लिख देता है, ठीक है। ये अभी तक हमने देख लिया है। जब गेम रन करते हैं तो जो भी चीजें debug डॉट लॉग में लिखी हुई हैं वो कंसोल विंडो में लिखा जाता है। वो जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड था तो हेलो वर्ल्ड आया, हेलो अनीस था तो हेलो अनीस आया, और यहाँ पे हाइट मैंने डाला तो हाइट का जो भी वैल्यू था वो प्रिंट हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं देखा है कि यहाँ पे जब हमने गेम को स्टार्ट किया था तो स्पीड का वैल्यू था 1 और उसके बाद हमने स्पीड का वैल्यू कर दिया 2। एक काम करता हूँ, मैं 2 मैजिक चीजें करने वाला हूँ। पहला तो इस लाइन के जस्ट ऊपर मैं लिखने वाला हूँ debug डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पीड, और फिर से सेम लाइन इसके नीचे लिखने वाला हूँ debug डॉट लॉग, और यहाँ पे स्पीड, ठीक है। तो मैंने किया क्या, अब मैं debug डॉट स्पीड लिख रहा हूँ जो कि जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन के स्टार्ट में ही, फिर उसके बाद स्पीड का वैल्यू 2 किया जा रहा है और फिर से मैंने लिखा है। आई होप तुम लोग गेस करना स्टार्ट कर चुके होंगे प्रिंट क्या होने वाला है, बट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है मैजिक। पहले 1 होगा फिर। हाँ सही बात है, तो पहले 1 आया है, जब पहला लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ है तो 1 आया है, क्योंकि स्पीड का वैल्यू पहले 1 था और उसके बाद हमने स्पीड का वैल्यू 2 कर दिया है, स्पीड का वैल्यू 2 कर दिया है और उसके बाद फिर से प्रिंट कर रहे हैं तो स्पीड का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, कि वैल्यू अपडेट हो चुकी है आपकी स्पीड की, ठीक है। जैसा कि मैंने बॉक्स का एग्जांपल बताया था, जेम्स पहले 2 थे, फिर जब वैल्यू 4 कर दिया तो उस बॉक्स में नया वैल्यू स्टोर हो गया है विच इज, और तुम कभी भी उसको प्रिंट करोगे तो उसका नया वैल्यू आएगा, फिर हेलो वर्ल्ड आता है, फिर हेलो अनीस आता है, फिर हाइट आता है। फिर से समझाता हूँ हमने किया क्या था, हम लोग debug डॉट लॉग मैसेज कई जगह पे लगाए हैं, ठीक है।
अब इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले मैंने हाइट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें फ्लोटिंग वेरिएबल है और इसमें मैंने फ्लोट वैल्यू कुछ डाल दिया 6.2 और इसको यहाँ पे debug.log में डाल दिया हाइट को और वो प्रिंट कर रहा था 6.2। अब मैंने क्या किया, 2 debug.log मैसेज और डाले, ठीक है, एक यहाँ पे सबसे पहले और उसके बाद जब स्पीड का वैल्यू चेंज किया गया उसके नीचे। और तुम लोग देखे हो तो यहाँ पे पहले 1 प्रिंट कर रहा था क्योंकि स्पीड का वैल्यू 1 था पहले, और बाद में इस लाइन के बाद ये चेंज हो जा रहा है और उसके बाद स्पीड का वैल्यू 2 प्रिंट हो रहा है। और जैसा मैंने बताया था कोड जो है ऊपर से नीचे की ओर एग्जीक्यूट होता है, जैसे हम लोग पढ़ते भी है, पहला लाइन फिर दूसरा लाइन फिर तीसरा लाइन, तो वैसे एग्जीक्यूट कंप्यूटर भी कोड कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो पहले ये एग्जीक्यूट हुए दोनों, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो 1 प्रिंट किया, फिर यहाँ पे अपडेट हुआ वैल्यू, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये और फिर लास्ट। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तुमने कैपिटल के जगह पे स्मॉल एल यूज कर लिया है और लाइन नंबर 13 एंड लाइन नंबर जैसे 15 एल यूज करेंगे तो यहाँ पे वही चीज लिख के आएगा जो कि तुम्हारे कंसोल एरर में लिख के आ रहा है, debug does not contain a definition for small log। ओके कैप्स होना चाहिए। एल कैप्स होना चाहिए। तो ये आप सबको ध्यान रखना है, जहाँ कुछ एरर आ रहा है तो देखना है क्या तुम लेटर सही से लिखे हो, कैपिटल और स्मॉल कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं स्पेलिंग का कुछ गलत तो नहीं है। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे लाइन नंबर भी बता देता है। ये सब खुद से, क्योंकि कंसोल मैसेज आप तुम देख पा रहे हो तो थोड़ा सा कोशिश करना कि और कुछ लोग प्रॉब्लम ये कर रहे हैं कि जो वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा हुआ है वही सेम टू सेम वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना है तुमको, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एच स्मॉल और यहाँ एच कैपिटल हो जाए। ये भी लोगों ने किया। चलो मैं भी कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे मैंने कैपिटल एच कर दिया है, अब देखा जाए तो फिर से यहाँ पे रेड हो गया है और मैं माउस रखता हूँ तो कहता है द नेम हाइट डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी गलती आप लोग नहीं करेंगे, लेटर्स स्पेलिंग का सब पूरा ध्यान रखेंगे। और आप नहीं रखते, आप गलत करते हो तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉपर, और गेम रन करोगे तो वहां भी बताएगा इस लाइन में कुछ ना कुछ तुमने गलती कर दिया है। तो स्पेलिंग नीचे कंपेयर करना, लेटर्स कंपेयर करना। So now what we'll see, we have created 2 types of variable and we have not used them in the game, like speed we are using in the game. My car is moving using this speed variable. Height we are not using it, we just printed in the console window in the using debug.log. In this console window we are printing this message. Okay, I'll create another variable whose type is not integer, not float, but string, and I'll keep the name as message1. And in the variable name like speed you cannot have a space, or height also you cannot have a space, and same goes for message1, you should not have a space. As soon as I put the space it will show some error also. So message1 there is no space in between, name should not have any, or I'll give the name as maybe my message, but there is no space in between. Variable name doesn't have any, and message I will give is hello Gaurav and semicolon. So this is how I have created a new variable whose type is string, whose type is a string, and variable name is my message. And how do we define a string variable? In double quotes. So in double quotes we define the string message. So first we give the double quotes and then inside these double quotes I can write some message. So the message I'm writing is hello Gaurav. Let me create another string variable, string my message 2. Again there is no space in the variable name. To define a string variable you need to have a double quotes first, and inside the double quotes you type whatever message or whatever string you want to. So here I have typed the message, my name is Gaurav. I'll save this. Now what I will do, below this I will write debug.log, and here I will put the variable name which is my me. You can see that auto suggestion is coming for those who made spelling mistake in variable name.
You can see that auto session is coming, and I can select this one. I'll double click and maybe it will be selected. I'll show again, and जिसको suggestion नहीं भी आ रहा है, which is fine, they can type the entire thing. इस बार मैं my message 2 लूंगा. I can double click on this, it will come, or you can press enter button also, that will also work. Or worst case, the hard part, I can type the entire message. My message message 2. If by mistake I put a space here, it will start showing error and it will fail because there is no such thing. I have created a variable with the name my message without any space. A space is not, you cannot have a space in the variable name. Okay, so I have created two variables, string variables, and in the double quotes I have put the message hello Gaurav, and second variable my message 2, my name is Gaurav, and I have put them in the debug log. Now let's and we will see. So here 1 or 2 coming for speed, then hello world, hello Anis. After that it prints for this thing, it prints after hello world, hello Anis, it prints hello Gaurav, my message, and after that it prints my name is Gaurav for my message 2, and then it prints height. Sir, where is console? Whenever you run your game, in the bottom it should show, and when you click here, it will come up in the pop-up. Okay, sir. If you select one of the messages, it will show in more detail, like where this message is coming from. Yes, correct. So maybe it might not show, but here in my case it is showing my name is Gaurav, and this is coming from carautomove.cs file, which is script file, and line number 30. So line number 30, which says debug.log my message 2, which is my name is Gaurav. If you select one of them, it may be different for older Unity, which is fine. It may not suggest exactly line numbers and all, or it may suggest, I'm not sure, but okay, these should come. So what you have to do, you have to create new variables, which is string variables, give some value to it, and then using debug.log, you will print those values in the console. Just try it out. Again, we'll go on.